लेखक पंडित श्री राम शर्मा जी की वाणी। भावनाओं का हो सतगुरु परा चेतना में विसर्जन। गुरु गीता का गायन करते हुए शिष्यों की अंतर चेतना श्रद्धा रस में भीग रही है। भक्ति का उफान उनकी भाव चेतना में हिलोरे ले रहा है। इन हिलोरों में न केवल अतीत के कलमश घुले हैं, बल्कि प्रखरता प्रकाश की नई आभा भी फैली है। गुरु गीता के मंत्रों का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। ये भगवान महादेव के वचन हैं जो सदा सर्वदा अमोघ है। भगवान सदाशिव की वाणी तीनों लोक को तीनों कालों में सत्य है। महाकाल के वचनों पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। काल का पास देश की सीमाएं इन्हें छू भी नहीं सकती। इन वचनों का सही मर्म तो केवल माता पार्वती ने ही समझा, जो प्रथम श्रोता होने के साथ भगवान श्याम सदाशिव की प्रथम शिष्या भी हैं। अपने सतगुरु के अनुगत और उन्हीं में विलीन शिष्यों के लिए वो परम आदर्श हैं। समर्पण, विसर्जन व विलय की संगनता की साकार मूर्ति जो शिष्य हैं, वो इन सजल श्रद्धा को साकार भाव विग्रह से श्रद्धा के कुछ कण पाकर स्वयं को प्रखर प्रज्ञा रूपी गुरुदेव में लय कर सकते हैं। इस भाव प्रभाव में अवगाहन करने वालों ने गुरु भक्ति की पूर्व कथा में पढ़ा कि सतगुरु का नाम मंत्रराज है। इसका जप करने से बुद्धि खरा सोना बनती है। इसके स्मरण चिंतन से महासंकटों से रक्षा होती है। हर किसी अवस्था में चलते फिरते बैठते उठते यह मंत्रराज साधक की रक्षा करता है। जो भी शिष्य इसकी साधना करता है उसे अविनाशी निराकार व निरस्कार आत्म तत्व की अनुभूति होती रहती है। गुरुदेव के इस अद्भुत स्वरूप के एक अन्य रहस्यमय आयाम को प्रकट करते हैं भगवान भोलेनाथ आदि माता भवानी से कहते हैं कि सद्गुरु चेतना का ये तत्व सर्वभांत अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित एवं निरामय है। इसमें किसी तरह का विकार नहीं है। ये परमाकाश रूप अचल अक्षय और आनंद का स्रोत है। वेद स्रोत भी यही कहते हैं। प्रत्यक्ष शब्द आदि चारों प्रमाणों से ये भी यही सत्य सिद्ध होता है। गुरुदेव के आत्म चेतना तप श्रेष्ठता का सदा स्मरण करना चाहिए। हे महामती देवी, इसके मनन से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। तुम्हारी साधुता को देखकर ही मैंने ये सत्य तुम्हें बताया है। गुरु गीता के मंत्रों में इस परम सत्य का उद्घाटन है कि गुरुदेव ही स्मरणीय हैं, चिंतनीय हैं और माननीय हैं। उनकी पर चेतना में रमण करने से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। कई शिष्य साधक बौद्धिक रूप से इस सच्चाई को जानते हैं, किंतु भाव रूप से वे इसमें डूब नहीं पाते, निमग्न नहीं हो पाते। इसका कारण ये होता है कि उनकी बुद्धि तरह सांसारिक गणित लगाती रहती है। इस बुद्धि को श्रीमद् भागवत गीता के गायक व्यासाश्रित का बुद्धि कहते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस इसके लिए पटवारी बुद्धि का शब्द उपयोग करते हैं। जोड़ तोड़ कुटिलता क्रूरता में निरत रहने वालों के लिए न तो साधना संभव है और ना ही उन्हें स्मरण बन पड़ता है। और जो अपनी अहंता का सिर उतार कर गुरु चरणों पर रखने का साहस नहीं कर सकते, भला उनके लिए गुरु भक्ति कहाँ और किस तरह से संभव है। ऐसे को सतगुरु चाहकर भी नहीं अपना पाते। शिष्य की भाव मलिनता उन्हें ये करने ही नहीं देती। इस भाव सत्य से जुड़ा एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। इस प्रसंग श्री रामकृष्ण परमहंस देव के गृह से श्री रामचंद्र दत्त के जीवन का है। श्री दत्त महाशय की भक्ति अपने गुरु के प्रति बढ़ी चढ़ी थी, परंतु इसी के साथ उसमें सांसारिक बुद्धि की भी छाया थी। उनमें अपनी विद्या बुद्धि एवं धन पैसे का अहंकार भी था। उनके संदर्भ में एक बात अवलेखनीय है कि श्री परमहंस देव के सन्यासी शिष्य स्वामी अद्भुतानंद पहले इन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे। इन अद्भुतानंद को श्री रामकृष्ण के भक्त
समुदाय में लाटू महाराज के नाम से जाना जाता है। दत्त महाशय ने उन्हें ठाकुर से मिलवाया था। बाद में उनकी भक्ति भावना को देखकर उन्हें ठाकुर की सेवा में अर्पित कर दिया। यही दत्त महाशय एक दिन श्री श्री ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर आए हुए थे। स्वाभाविक रूप से वो अपने साथ अपने गुरुदेव के लिए कुछ फल, मिठाइयाँ एवं कुछ अन्य सामान लाए हुए थे। ठाकुर ने स्वभावत एवं सामान युवा भक्त मंडली में बांट दिया। उन्हें इस तरह सामान बांटते देख दत्त महाशय थोड़ा कुपित हो गए। उन्हें लगा कि इतनी कीमती सामान और इन्होंने इस लड़कों में बांट दिया। अच्छा होता कि वे इस सबको अपने लिए रख लेते और बहुत दिनों तक इसकी उपयोग करते रहते। उनकी ये सांसारिक भावनाएं ठाकुर से छिपी नहीं रही। जिस समय वो ये सब सोच रहे थे उस समय शाम का समय था और वो परमहंस देव के पास बैठे उनके पांव दबा रहे थे। इन भावनाओं के उनके मन में उठते ही श्री रामकृष्ण देव ने अपने पांव से उनके हाथ झटक दिए और बांटने से बचा हुआ उनका सामान उनके पास फेंकते हुए बोले, तू अब जा यहाँ से, मैं तुझे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात उस सामान की जो तू अब तक यहाँ लाया करता था, वो भी उससे ज़्यादा तुझे मिल जाएगा। मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि ये सब कुछ बल उससे बहुत ज़्यादा तुझे लौटा दे। अचानक ठाकुर में परिवर्तन से दत्त महाशय तो अब तो हतप्रभ रह गए, पर साथ ही वो ये समझ गए कि अंतर्यामी ठाकुर ने उनके मन में उठ रही सभी भावनाओं को जान लिया है। पर अब क्या जा सकता है। शाम गहरी हो गई थी, वापस कलकत्ता भी नहीं लौट सकते थे। वैसे भी ऐसे मन स्थिति में वो कलकत्ता लौटना भी नहीं चाहते थे। बस भरे हुए मन में से सोचा, ठाकुर के द्वारा तिष्कृत जीवन अब किसी काम का है। और उनके अंदर उमड़ आई भक्ति भावना ने ये प्रेरणा दी कि क्यों ना माँ के मंदिर के पास बैठकर ठाकुर के नाम का जप किया जाए। बस ओम नमो भागवते रामकृष्णाय नमः उनके कंठ से, प्राणों से और हृदय से बहने लगा। उनकी भावनाएं अपने दिव्य गुरु में विलीन होने लगी। रात गहरी होती गई और वो अपने सतगुरु की परिचेतना में विलीन होते गए। भाव विलीनता इतनी प्रगाढ़ हुई कि शिष्य वत्सल श्री परमहंस देव स्वयं उनके पास आ गए और बोले, चल तेरा परिमार्जन हो गया। श्री ठाकुर के चरणों को अपने आंसुओं से धोते हुए दत्त महाशय अनुभव कर रहे थे कि सतगुरु की परिचेतना चिंतनीय माननीय है। इस सत्य को हम भी अनुभव करते हैं। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।